अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं स्टैंडर्ड 6 के बच्चे? जो आपको मैंने एयर अराउंड अस का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को थोड़ा मोड़ा उसका क्विज़ करा दूँ, ताकि आप लोग को भी कुछ आइडिया हो जाए कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है वो मतलब वो आपको समझ में आया कि नहीं, तो आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। तो आप लोगों ने जो जो कंसेप्ट पढ़ा है, एयर के बारे में जो जो पढ़ा है, वो एक बार मैं बता देती हूँ आप लोग क्या क्या पढ़ा है। एयर कैनॉट बी सीन बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस ऑफ अराउंड। आपको पता है ना, एयर हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है, इस कंसेप्ट से आप लोग क्लियर हो गए। ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर सराउंड्स अर्थ। और एयर जो अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर जो सराउंड्स रहते हैं, जो एटमॉस्फेयर रहता है चारों ओर एयर का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। माने कि हमारी अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी हवा की लेयर्स है ना, 3-4 लेयर है वो, और उसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एटमॉस्फेयर। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। थर्ड है जो कंसेप्ट मैं क्लियर करा रही हूँ वो है एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड इंक्लूड्स। एयर जो है वो गैसों का मिक्सचर है। कोई आपसे पूछेगा कि एयर कंपाउंड है कि मिक्सचर है, तो आप लोग क्या बोलोगे? एयर इज़ ए मिक्सचर। मिक्सचर खाते हो ना कभी कभी, दाल मूट वगैरह, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली रहती हैं, बादाम भी है ना, चूड़ा भी है, रहता है बहुत चीज़ें। तो उसी तरह से एयर भी मिक्सचर है, और एयर के अंदर भी आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, फ्यूल, सब कुछ उसके अंदर रहता है ना। फिर ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फिर है नाइट्रोजन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर एंड डज नॉट सपोर्ट कंबशन। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स के रूप में पानी के अंदर घुला रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और उसको प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी। वो रूट के ज़रिए पूरे पौधे में जाता है, लेकिन वो कंबशन नहीं करता है। इट सर्कुलेट्स द एटमॉस्फेयर। वो ज़मीन से मिट्टी में से प्लांट में जाता है, प्लांट से आदमी में जाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल चलता रहता है। पानी में जो घुला हुआ नाइट्रोजन रहता है उसको बैक्टीरिया वगैरह लेके प्लांट्स में पहुंचाते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। फिर आप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर रेस्पिरेशन बाय लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन ज़रूरत होती है किसके लिए? सांस लेने के लिए, ब्रीथ, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले सकेंगे, हम लोग रेस्पिरेशन नहीं कर सकेंगे। फिर ऑक्सीजन जब लेते हैं तो रेस्पिरेशन होता है, तो क्या वापस निकालता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लोग ले लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये भी आपको कंप्लीट समझ में आ गया। वाटर इज प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म। पानी जो है वो वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट रहता है, इसको भी समझ लीजिए। पानी आपको ऐसे हवा में नहीं कभी नजर आया है, नहीं ना, वो पानी के बूंद के रूप में, वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो आपने इतना चीज़ समझ लिया। और जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, तो हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। समझ लो अच्छे से। और सुनो, आजकल की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है बच्चे, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, और सुन करके अपने दिमाग में कंप्यूटर की तरह फीड करना है। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5वीं बार तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हमारे एयर में रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब 4 ऑप्शन है, क्विज है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज। सबसे ज़्यादा कंपोनेंट ऑफ एयर का कौन सा है बताइए? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है कि वाटर वेपर है? कौन सा है? नाइट्रोजन 78% है, ठीक है ना। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग वर्ल्ड बिकॉज। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है लिविंग बींग के लिए? क्योंकि इसको प्लांट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है ड्यूरिंग कंबशन। जब आप लोग कोई चीज़ जलाते हो तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। जब आप कोई चीज़ जलाते हो तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन इज ए फॉर्म ऑफ। रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो? सांस जब लेते हो तो इस कंबशन है, रस्टिंग है, ह्यूमिडिटी है, फोटोसिंथेसिस है। कंबशन क्या होता है? कंबशन, एनर्जी निकलती है। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन। ऑक्सीजन किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, पॉल्यूशन में, या रेस्पिरेशन और कंबशन में। तो बताइए जल्दी, ऑक्सीजन किस चीज़ में यूज्ड होता है बच्चे? ऑक्सीजन यूज्ड होता है रेस्पिरेशन में,
क्योंकि और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन साइकिल इज थ्रेटन्ड बाय, ऑक्सीजन साइकिल क्यों कम हो रहा है बताइए? क्योंकि लोग जो हैं वो प्लांटिंग ट्रीज नहीं कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और पेड़ पौधा जो काट ले रहे हैं ना, इसकी वजह से वो पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तभी ना आपको ऑक्सीजन देंगे। तो जब पेड़ पौधे कट रहे हैं तो बेचारे कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वो तो घूम रहे हैं एटमॉस्फेयर में और वो वापस आपके बॉडी में आ जाते हैं। तो इतना चीज़ आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और है, वाटर इज़ फाउंड इन द एयर, पानी जो है वो हवा में किस शक्ल में रहती है, मैंने बताया था ना, किस में रहता है? डस्ट में रहता है? नो। आइस में रहता है? नो। कार्बन में रहता है? नो। वाटर वेपर, तो इसका आंसर होगा वाटर वेपर। तो आपको ये चैप्टर में इसी टाइप का ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप लोग पूरा चैप्टर को थॉरोली पढ़ोगे तो आप लोग इजी वे में सबका आंसर दे सकते हो। तो ये एक अच्छी तरह से मैंने आपको 4 ऑप्शन में, जैसे करोड़पति में होता है 4 ऑप्शन रहता है, एक बताना है। तो ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, कोई भी थॉरो स्टडी करोगे आप लोग को कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप आंसर नहीं दे सकते हो, क्योंकि बुक के बीच ही में से ना आएगा, कोई बाहर से तो आएगा नहीं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।